नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत झूठ बोला करते थे। बात बात पे झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर सही मायनों में देखें तो सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, मैडम सीएम, उनसे भी बड़ी झूठी निकली। जिस झूठ को पिछले 2 दिन से सुनीता केजरीवाल ऐसे फैला रही थी कि अरविंद केजरीवाल पता नहीं कौन सा खुलासा करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैसा लेते हुए पकड़ लिया हो और उसी का कोई वीडियो टेप या कोई चीज रखने वाले हो, या के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो हो सकता है किसी ऐसे स्कैम में फंसा दिए हो जो केजरीवाल उसका घोटाले का उजागर करने वाले थे। 2 दिन से इसका बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था। सुनीता केजरीवाल ने बड़े मार्मिक तरीके से ये बयान दिया। उनकी कुर्सी पर अनथराइज तरीके से बैठकर, जो आतिशी मार्लिनो की कुर्सी बनती है उस पर ये खुद बैठ गई केजरीवाल की कुर्सी पर जाकर, और वहां से कह दिया कि 28 तारीख को पेशी के दौरान केजरीवाल आपके लोकप्रिय सीएम बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली के अंदर, चोर सीएम, लोकप्रिय सीएम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। और जब अदालत के अंदर मामला गया तो वहां पर क्या खुलासा होता है, देखिए। वहां पर खुलासा करते हैं केजरीवाल साहब। एक तो जबरदस्ती अदालत में बोलने की कोशिश की गई। एक ऑडियो टेप भी बड़ा प्रचारित चल हो रहा है हर जगह पर। बहुत जबरदस्ती मुझे बोलने दीजिए, मुझे 5 मिनट कहने दीजिए। जबकि जज साहब ने, जो कावेरी बावेजा हैं, उन्होंने उनको डांट भी दिया कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, यहाँ पर आप इस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं। सीधी सीधी बात बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं। तो वहां पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं कि देखिए, जो शराब घोटाला है वो तो कोई घोटाला है ही नहीं, लेकिन उसकी एवज में जो घोटाला ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो शरद चंद्र रेड्डी हैं, उनकी कंपनी से 55 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए हैं चुनावी चंदे के रूप में। जो भारतीय जनता पार्टी है उसने शरद चंद्र रेड्डी की जो कंपनी है जिसका नाम है अरविंद फार्मा, उससे 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। और इसके बाद शरद चंद्र रेड्डी और उनके लोगों को जो आरोपी बनाया गया था उनको बाद में सरकारी गवाह बना दिया गया है। देखिए, इसमें कानून के नजर से अगर देखें तो एक तो कि किसी भी पार्टी को चंदा, और वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर, ऐसे नहीं गुप्त रूप से नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर, तो ये एक तरीके का कोई छुपा हुआ चंदा नहीं है। दूसरी बात, ये शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी जो अरविंद फार्मा है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में रखे, इससे और सरकारी गवाह बनने से इन दोनों में कोई आपस में तालमेल नहीं है। क्योंकि सरकारी गवाह बनना, जो को एक्यूज्ड होते हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट है। अदालत के अंदर कोई भी को एक्यूज्ड, मैन एक्यूज्ड जो होता है उसको छोड़ के जो को एक्यूज्ड होते हैं, अगर वो अदालत की शर्तों के अनुसार, अदालत के जो जो इस किसी भी मामले के जिसमें वो आरोपी हो उसकी सही बातों को सामने लाए, अदालत के सामने लिखित में बयान दे, वो आदमी सरकारी गवाह बन सकता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। वो मुख्य आरोपी नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड को जिस बैंक से जो कंपनी खरीदेगी, तभी तो सामने आया कि अरविंद फार्मा ने खरीदे थे 55 करोड़ के, और अरविंद फार्मा का जो मालिक है वो शरद चंद्र रेड्डी है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पैसा है उसको कोई भी बैंक से खरीद सकते कंपनी, और वहां पे वो ये नहीं बताएगी कि किस किस पार्टी को दिया जा रहा है, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को वो जिसको पार्टी को चाहे उसको दे सकती है। तो क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड सारी प्रोसेस है, सारी प्रक्रिया है। एक तो बैंक जिस कंपनी के नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगा, उसकी उसकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की एंट्री पाई जाएगी। दूसरा, जिस पार्टी को दिया जाएगा
उस पार्टी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर भी इलेक्टोरल बॉन्ड की एंट्री पाई जाएगी। यानी कि ये पूरा प्रोसेस बहुत पारदर्शी है और इसको इस इससे चंदा देना और लेना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। दूसरा, आपने 133 करोड़ गुरपतवंत सिंह पन्नू से, जो आतंकवादी है, जो खालिस्तान समर्थक है और आतंकवादी है, विदेशों के अंदर दर्जनों मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, भारत के खिलाफ हमेशा से वो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करता रहता है जो देश को कमजोर करती है, देश को चोर तोड़ती है और कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की कोशिश जो ताकतें करती है उनको वो फाइनेंस करता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान समर्थक, आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस का सर्वे सर्वा। तो गुरपतवंत सिंह, ये हम नहीं कह रहे, खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू कह रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जिस तरीके से मुझसे ये सारी चीजें पूछी जा रही है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे गलत फंसाया जा रहा है, मेरा कहीं पे नाम नहीं है चार्जशीट में, मेरा ईडी जो मेरी गिरफ्तारी कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है। इस पर अरविंद केजरीवाल बार बार जब ऐसी बातें बोलने लगे तो कोर्ट ने उनको डांटते हुए मना किया कि आप इस तरीके से पॉलिटिकली और इमोशनल भाषण देना बंद कीजिए। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कोर्ट को लिखित में दे दीजिए। इस पर लिखित में देने के लिए साहब तैयार नहीं हुए, क्योंकि लिखित में दे देते तो फंस जाते। तो वो जो इमोशनल एक परपंच रचने की अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की थी, कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में औंधे मुंह गिरे और जो काम वो करना चाहते थे उसको वो कर नहीं पाए, क्योंकि एएसजी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू है, उन्होंने सारे के सारे जो तथ्य थे वो केजरीवाल के अदालत के सामने रखे। उन्होंने बताया, देखिए ये मैनुअली और टेक्निकली और दूसरे जो आपको कहें कि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो हमारे पास पूरे पुख्ता हैं और अरविंद केजरीवाल उसमें आरोपी हैं, इसलिए ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है और लगातार हम उसको आगे पूछताछ उनसे कर रहे हैं, जिसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें 1 सप्ताह की रिमांड और दी जाए। इस पर 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी ने दे दी है। दोबारा अरविंद केजरीवाल अब ईडी के शिकंजे में, जहां उन्हें लगातार ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे। जो बाकायदा ईडी ने यह बात बताई है आज अदालत को कि ये सारे जो बयान जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या सहयोग नहीं कर रहे, ये सारा का सारा रिकॉर्ड कराया जा रहा है अदालत के सामने। हमने वो सारी चीजें रख दी। तो आज जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो प्रोपेगेंडा था वो पूरी तरीके से फेल हो गया और अरविंद केजरीवाल फिर से ईडी की रिमांड पर हैं, 1 अप्रैल तक रहेंगे। इसके बाद सीबीआई पूरी तरीके से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। आज सीबीआई की टीम भी मौजूद थी ईडी अदालत के बाहर कि अगर अरविंद केजरीवाल इन केस के वापस जाते तो उन्हें सीबीआई अपनी रिमांड पर लेकर जाएगी। इसके बाद जो हमारे सोर्स बता रहे, अरविंद केजरीवाल से अभी एनआईए भी पूछताछ करने पर पूरी एकदम चर्चा चल रही है। हमारे सोर्सेज बता रहे कि एनआईए इस मामले में अलग से मुकदमा दर्ज करेगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और गुरपतवंत सिंह पन्नू के बयानों के आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत जल्दी हम आपको और बहुत बड़ी बातें और पर्दे के पीछे की बातें बताएंगे, लेकिन आप देखते रहिए जनपद। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लग रही हो, अच्छी लगती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, जिससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाह सकते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से हेल्प भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।